फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं फिर से पुस्तकाल चले शिव की ओर में और सुनते हैं आगे का अध्याय। आगे का अध्याय है शिव की शिष्यता में दया, चर्चा एवं नमन। भारतीय अध्यात्म का आकाश और क्षितिज शिव है, आदि अंत शिव है। भारत में जब भी अध्यात्म की बात चलेगी शिव का नाम आएगा ही। उनके अनेक स्वरूपों की चर्चा अति प्राचीन काल से वेदों, उपनिषदों, पुराणों एवं आदि धर्म ग्रंथों एवं साहित्य में हुई है। भगवान शिव का परम कल्याणकारी स्वरूप है। उनके ज्ञानदाता स्वरूप के लिए सदाशिव, दक्षिणामूर्ति एवं पंचानन शब्द का प्रयोग हुआ है। जगत गुरु भगवान शिव के गुरु स्वरूप से आम आदमी के जुड़ाव हेतु किसी प्रयास का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता है। तथापि पुस्तकों में उनके कुछ शिष्यों एवं प्रशिष्यों के नाम अवश्य मिलते हैं। चिरकाल से भारतीय अध्यात्म में भगवान शिव आदि गुरुओं के गुरु तथा जगत गुरु रूप में प्रतिष्ठित एवं पूजित है। उनके ज्ञानदाता स्वरूप से शिष्य के रूप में जुड़ाव हेतु अस्थायी शिष्य भाव अनिवार्य है। शिष्य भी एक मानव है और संभवतः उसमें जगत के प्रति आकर्षण है। फलतः गुरु भाव अथवा शिव भाव थोड़े समय के लिए जागृत तो होता है, किंतु उसमें अस्थायित्व नहीं रह पाता। जैसे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए जाने वाले लोगों के मन में जगत के प्रति वैराग्य का भाव उत्पन्न होता तो है, लेकिन शमशान के बाहर निकलते ही वैराग्य भाव समाप्त हो जाता है। मन पुनः जगत के आकर्षण में डूब जाता है। मन एक अदृश्य मशीन है जिसमें विचार लगातार उत्पन्न होते रहते हैं। विचार, भाव और प्रेम ये तीनों मन में ही उत्पन्न होते हैं, किंतु उनमें गुणात्मक भेद होता है। विचार में स्थायित्व नहीं होता है। किसी भाव सत्ता के प्रति एक दिशा में प्रवाह होने पर विचार भाव में परिणत हो जाता है। विचार की तुलना में भाव जल्दी नहीं टूटते हैं, किंतु उनमें टूटने की आशंका बनी रहती है। भाव जब प्रगाढ़ हो जाता है तो भाव का रूपांतरण प्रेम में हो जाता है। प्रेम कभी नहीं टूटता। यदि प्रेम टूट जाए तो वह प्रेम नहीं। व्यक्ति के मन में शिव गुरु की शिष्यता का विचार क्रमशः विचार से भाव, भाव से प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाए, इसके लिए 3 सूत्र प्रतिपादित किए गए। ये तीन सूत्र हैं प्रथमतः अपने गुरु शिव से दया मांगना, दूसरा अपने गुरु के संबंध में दूसरों से चर्चा करना और तृतीय सूत्र है अपने गुरु शिव को नमन निवेदित करना। ये 3 सूत्र शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव को स्थायी करने की दिशा में कारगर है, तथापि शिव गुरु की दया इसके लिए आवश्यक है। प्रथम सूत्र, दया की याचना। अपने गुरु भगवान शिव से शिष्य होने के लिए दया की याचना करनी है। हालांकि पुरातन काल से भारतीय अध्यात्म में माना गया है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कृपा का सामान्य अर्थ है करो और पाओ। कृपा में कर्म अंतहीन होता है और दया में प्रेम और समर्पण, जिससे कृतज्ञता और एक निष्ठता सर्वोपरि है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण एक निष्ठता और समर्पण की बात कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गीता औपनिषदिक ग्रंथ नहीं अपितु भक्ति धारा का प्रवाह है। सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शिव की शिष्यता में मानव है कि अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु दया की भूमिका सर्वोपरि है।
गुरु दया से शिष्य के सारे लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूरे होते हैं। गुरु की दया पाने के लिए गुरु से शिष्य के रूप में जुड़ाव आवश्यक है। इसी जुड़ाव के लिए व्यक्ति द्वारा मन ही मन गुरु को संप्रेषित करना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यह प्रत्यक्ष ऐसा लगता है कि प्रथम दो वाक्यों में एक ही बात कही जा रही है, लेकिन दोनों वाक्यों के निहितार्थ में अंतर है। पहले वाक्य में जब कोई व्यक्ति कहता है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, तो इस वाक्य में शिष्य का अस्तित्व बोध रहता है। इस वाक्य में शिष्य अपने गुरु से अपेक्षा रखता है कि वे उसकी देखभाल करेंगे। वही दूसरे वाक्य में अधिकार के साथ कर्तव्य बोध में भी अंतर्निहित है। शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु द्वारा आदेशित कार्य का पालन करे। कहा भी गया है कि शिष्य वही है जो गुरु द्वारा अनुशासित होने योग्य हो। भगवान शिव जगत के गुरु हैं, उनसे उनका शिष्य होने के लिए दया की याचना आवश्यक है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। वाक्य में यहाँ मेरा शब्द सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में अपनत्व का भाव उत्पन्न हो जाए तो उसके प्रति लगाव एवं प्रवाह स्वतः उत्पन्न हो जाता है। किसी व्यक्ति का भगवान शिव के गुरु स्वरूप से शिष्य के रूप में जुड़ाव शिव गुरु की दया से ही संभव है। जब नियम काम नहीं कर रहे हों तो दया साथ देती है। एक उदाहरण से समझा जा सकता है। भारतीय संविधान में वर्णित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फांसी की सजा प्राप्त व्यक्ति को भी महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ दया हेतु याचना करने की सुविधा का प्रावधान है। संविधान का यह प्रावधान बताता है कि दया की परिधि नियमों से बाहर है। यह सत्य है कि दया एक मन स्थिति है। दया पाने के लिए दया की याचना के साथ भाव का युक्त होना अनिवार्य है। एक शिष्य पहले बोली में या मुख्य संवाद से ही दया मांगने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। शिष्य के मन का धीरे धीरे अपने गुरु से दया मांगने का स्वभाव वांछित है। दया मांगने की स्थिति तो व्यक्ति के जीवन में आनी ही आनी है। अनेक बार व्यक्ति के जीवन में संकट की घड़ी आती है, जब मंत्र भी याद नहीं आते, जब आदमी निरुपाय हो जाता है, तब वह गुरु से दया की याचना करता है और गुरु दया ही संकट से व्यक्ति को उबारती है। शिव शिष्यता में माना जाता है कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है, तथापि गुरु दया अहेतु की होती है। शिव गुरु की दया की आधारशिला पर ही शिष्य का जीवन आधारित होता है। मोक्ष और भोग की अभिन्न रूप से प्राप्ति शिव गुरु की दया से लभ्य है। शिव शिष्य के सारे जागतिक एवं पारलौकिक मनोरथ की पूर्ति दया के से संभव है। गुरु दया ही शिव की शिष्यता का आदि और अंत है। गुरु की दया ही वह बीज है जो कालांतर में पल्लवित और पुष्पित होती है, जिसकी आध्यात्मिक सुगंध मनुष्य एवं परिवेश को सुवासित करती है। दया की याचना भक्ति की अभिव्यक्ति है। यह मात्र एक विचार नहीं, अनुभूति है। मन पल प्रतिपल अपने गुरु शिव से दया की याचना की स्थिति में रहे। यदि दया से फलवती होने की स्थिति है, यहाँ करने जैसा कुछ नहीं है। केवल अपने गुरु के समक्ष मन का निरीह कातर होना है। अकड़ और अहंकार गुरु दया के पथ में अवरोधक है। दया की स्थिति शिष्य के मन में के पिघलने की स्थिति है। मखमली और मुलायम होने की स्थिति है। अकड़ जैसा कुछ भी नहीं। द्वितीय सूत्र, शिव गुरु चर्चा। जब हम आपस में शिव गुरु की शिष्यता के संबंध में बात करते हैं तो शिव चर्चा का तारतम्य स्थापित हो जाता है। वक्ता और श्रोता दोनों के मन में शिव को गुरु मानने की चाहत उत्पन्न हो जाए। विचारों के इसी आदान प्रदान की क्रिया को शिव चर्चा की संज्ञा दी गई है। शिव गुरु चर्चा के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के समक्ष भगवान शिव के गुरु स्वरूप के से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में व्यक्ति स्वयं भी समझने लगता है कि शिव मेरे गुरु हैं।
व्यक्ति के जीवन में अनेक बार ऐसी स्थिति या घटना घटित हो जाती है जिसका कोई उचित समाधान वह नहीं ढूंढ पाता। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की आस्था, उसका विश्वास डगमगाने लगता है और तब शिव मेरे है इस बात पर मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है और इसके चलते यह भी हो सकता है कि वह शिव की शिष्यता का त्याग कर दे। तो आज का यह अध्याय को यहीं तक रहने देते हैं और आगे के वीडियो में हम इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो फिर से मैं आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मिलते हैं फिर इसी अध्याय के साथ आगे के वीडियो।